नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैड कैम डिज़ाइन में। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक शीट मेटल का एक छोटा सा पार्ट है। इसमें कुछ नई तरीके के बेंड्स हैं। तो इस तरीके के शेप्स अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो इसको किस तरीके से इस पर वर्क किया जाता है या इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो मैं सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा इसमें। और आप लोग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप लोगों को जल्दी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, 3D व्यू है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बेंड है, यहाँ एक कट लगा हुआ है, यहाँ एक कट है। तो इस तरीके के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा पहले ये सोचने वाली बात होती है कि इसको शुरुआत कैसे की जाए जिसमें कॉम्प्लिकेटेड जो उसका जो भी उसका कट वगैरह है वो एक बार में ही पहले आउट हो जाए। अब जैसे आप ये वाला देखिए, ये वाला व्यू देखिए, अगर हम ये साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, एक तो ये पोर्शन, दूसरा है कि ये फिर हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा और मैनुअली ये चीज़ बनाने पे बैंड डिटेक्शन वगैरह नहीं लेगा, तो ये गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो इस हिसाब से शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए कि आपके टॉप व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो शेप है, ये जो ऐसा कट रहा है, ये वाला शेप निकल जाएगा, तो बाकी चीज़ें साइड व्यू से आराम से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट को लेकर। तो हम जाते हैं क्रियो पे, न्यू पे जाते हैं, शीट मेटल है, इसका नाम दे देते हैं पार्ट 01, यूनिट MMNS में ले लेते हैं और हम इसका प्लेन ऑन कर लेते हैं और हम लेते हैं प्लानर। शीट मेटल की और भी ट्यूटोरियल्स डालिए, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें प्लानर वगैरह का क्या यूज़ होता है। तो ये हम लेते हैं इसको टॉप व्यू पे, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं और ये आपका, अब सबसे पहले सेंटर लाइन लेना चाहिए। कोई भी आप ड्राइंग बनाएं सेंटर लाइन ज़रूर ले लें। अब उसके बाद अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या डायमेंशंस दे रहा है, यहाँ पे डायमेंशंस दे रहा है 24, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर दे रहा है 15.84, यहाँ से इसका सेंटर दे रहा है 5.16 और उसके बाद ये डाया दे रहा है, रेडियस दे रहा है 8। तो ये आप देख लिया कीजिए कि अगर फुल डायमेंशन नहीं दिया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसको कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15.18, तो कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। तो देखते हैं 15.84 प्लस 5.16 प्लस आपका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 प्लस 8, ये हो गया 29। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 29 और ये आपको 24 है। तो 29/24 का एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसे। ये आ गया आपका 29 और ये हो गया आपका 24। तो ये है। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। अब हम इसमें शेप में देखिए, यहाँ से दिया हुआ है 11 mm की के बाद ये हल्का सा यहाँ पे इंक्लाइंड हो रहा है। तो 11 mm का, सबसे पहले हम 11 mm पे एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, 11, और ये आपका दे रखा है रेडियस कितना, रेडियस दे रखा है 8। तो इसका सेंटर ले लेते हैं हम, ऊपर से रेडियस ले लेते हैं 8 पे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि इसको टच करता है, ओके। अब ये 11 है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे टेंजेंट 1 और यहाँ से ले लेंगे टेंजेंट 2। इसको पहले आप स्टडी कर लीजिएगा, स्टडी करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये मैं किस तरीके से ले रहा हूँ। देखिए मैंने 11 पे पहले एक लाइन खींची, फिर यहाँ से इसका सेंटर ले लिया, यहाँ पे ऊपर से इसका एक सेंटर ले लिया, 29 के बाद 8 का रेडियस था, तो यहाँ पे लेने के बाद मैंने 16 डाया का एक सर्कल बना दिया और 11 के बाद से इसका टेंजेंट ले लिया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब हम इसको कर देंगे ट्रिम, ये होता है ट्रिम का कमांड। अब हम इसमें अननेसेसरी जो भी पार्ट्स का एरिया आ रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये एक सॉलिड पार्ट जनरेट हो गया। अब यहाँ से हम ओके कर लेते हैं और थिकनेस इसकी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 1 आ रही है, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो ये इसका एक बेसिक सा स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे एक बेंड दिया हुआ है जिसमें बेंड का जो हाइट है वो 21 है, नीचे से यहाँ तक 21 mm का
हाइट है इसका, और इसमें ये हल्का सा एक और बेंड दिया हुआ है। ओके, ये 16 है तो 16 यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 हो गया। एक थिकनेस माइनस कर दिए तो इसमें कितने का आ रहा है इसका बेंड। अब जैसे ये दिया हुआ है 21 टोटल है, माइनस इसमें थिकनेस माइनस कर दिए और माइनस 16 कर दिए, तो ये आ रहा है 4। तो ये जो बेंड आया है ये 4 का है, ऊपर से लेके 4 का बेंड लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 21 की हाइट दे देते हैं फ्लेंज लगा के। वो फ्लेंज कहाँ से है, वो इस जगह से है। तो यहाँ पे हम गए फ्लेंज पे, नीचे वाला बॉटम सेलेक्ट किया और ये हम इसको दे दिया 14। कितना हाइट है इसका 21, तो इसको हम कर देते हैं 21 कर दिए और इसको हम कर देते हैं ओके। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यहाँ तक अब हम पहुंच गए। अब हमें बनाना है, अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे एक बेंड दिया हुआ है। ये बेंड कहाँ से आपका आएगा, आप फ्लेंज पे जाइए, फ्लेंज के बाद देखिएगा आपको यहाँ पे कई सारे बेंड करने के ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स दिए हुए हैं। अब जैसे हमें फ्लैट बनाना हो तो हम इसका एक एज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप ये स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का शेप बनेगा, आर्क करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। इसमें आपका डिफरेंट आप वो दे सकते हैं, एंगल वगैरह दे सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं, तो ये आपका मूवमेंट होगा। और ये आपका कौन सा वाला टाइप है, ये आपका है ओपन टाइप है ये, सॉरी ये डक पे चला गया, ये ओपन टाइप है। और ये है 4.5, इसको कर देते हैं 4 और हमने इसको कर दिया ओके। ठीक है, तो आपका एक शेप ले लिया, ये एक शेप हो गया, ये शेप हो गया। अब हमें मेन चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हमें सिंपल यहाँ पे कट्स बनाने हैं। अब हमें यहाँ पे सिंपल कट्स बनाने हैं। ओके, अब हमें देखना है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और ये यहाँ पे कटा हुआ है। तो अभी सबसे पहले इसको क्रॉप, इस पे हमें काम करना है। तो इस वाले शेप पे चले जाते हैं। एक्सट्रूड से कट होता है शीट मेटल पे। कौन से पोर्शन पे कट करना है हमें, ये वाले पे कट करना है। तो हमने ये वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, इसको स्ट्रेट कर दिया, ये आ गया। अब आप रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ से, ये ले लीजिए रेफरेंस, ये ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब यहाँ पे जो आ रहा है इसका डाई आ रहा है 7.14। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए जिसका डाया आ रहा है 7.14। उसके बाद इसकी एक डिस्टेंस आ रही है 5.16। तो एक सेंटर लाइन ले लेते हैं यहाँ से, जिसकी डिस्टेंस ले लेते हैं 5.16 ले लेते हैं। और यहाँ पे एक और हम सर्कल बना लेते हैं, कितने डाय का 4.76 का। तो यहाँ पे ले लेते हैं 4.76 का लिया और इनको एक स्ट्रेट लाइन से इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लिया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लिया, ये ज्वाइन हो गए। और यहाँ से हमने अननेसेसरी पार्ट्स को यहाँ से ट्रिम कर दिया। तो देखिए ये आपका शेप्स निकल के आ गया। अननेसेसरी पार्ट सब हटा लीजिए, तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। इसको आप जैसे ही राइट करोगे ये कट जाएगा। ठीक, तो ये शेप भी आपका आ गया इजीली। अब आपका मेन क्या रह गया, बस बैक वाला होल। ये जो बैक रेक्टेंगल कटा हुआ है केवल आपका ये रह गया, बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये कहाँ पे कटा हुआ है, अब ये कटा है इस जगह पर। तो हम जाते हैं फिर से एक्सट्रूड पे, ये वाला सरफेस को सेलेक्ट करके हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। अब ये नीचे से दिखा रहा है 6, तो सबसे पहले रेफरेंस ले लेते हैं नीचे का। नीचे के बाद हमने एक सेंटर लाइन ले लिया। सेंटर लाइन लेने के बाद इनकी एक डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कर दी कितना, 6। और उसके बाद ये 10 है और ऐसे 12 है। तो पहले सेंटर लाइन ले लेते हैं यहाँ से भी। उसके बाद अब हम इसको ऐसे करके ये ले लेते हैं। अब ये दिखा रहा है 12, तो इसको कर लीजिए 12 और ये कर लेते हैं 10, 12 और इनका रेडियस दे रखा है 2। तो यहाँ से इनको हल्का सा सर्कुलर कट दे देते हैं। तो यहाँ से इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया एंड इसको दे दिया 2, 2, ओ सॉरी
2, रेडियस 2 है, इसको भी कर दो 2, 2 एंड 2। ओके हो गए सारे, इसको यस कर दीजिए, ये भी कट गया, डन। अब देखिए आपका ये सिंपली जो बेसिक सा स्ट्रक्चर था वो आपका फटाफट थोड़ी देर के अंदर ही तैयार हो गया। तो इसमें मेन समझने वाली बात यह होती है कि आपको किसी भी चीज़ की अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो उसको सबसे पहले सोच लीजिए कि उसकी शुरुआत कैसी करनी चाहिए। शुरुआत करने के बाद उसको आपको थोड़ा बहुत डायमेंशन स्टडी कर लीजिए कि आपके लिए इजी कहाँ से होने वाला है। उसके बाद आप उसको स्ट्रेट, जैसे मैंने यहाँ से अब स्टार्ट किया है तो मेरे हिसाब से ये आराम से बन गया। आप लोग इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बट थोड़ा सा देखिएगा कि शीट मेटल का पार्ट है तो आप ऐसी जगह से शुरू करें जहाँ पे बेसिक सा जो मेन इस तरीके का शेप है कॉम्प्लिकेटेड वो निकल जाए। उसके बाद आप उसमें फ्लेंजेस वगैरह जोड़ते जाएं। अब इसको अगर आप फ्लैट पैटर्न करते हैं, शीट मेटल का पार्ट है, फ्लैट पैटर्न करते हैं तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा और ये इसका फ्लैट पैटर्न ही आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है ताकि लेज़र कटिंग मशीन से कैड के थ्रू इसको ट्रेस करती है मशीन और ऐसे शेप्स कट कर लेती है और फिर यहाँ पे बेंडिंग लाइन होती है और जो ऑपरेटर होता है वो उतनी डिस्टेंस के बाद उसको बेंड कर देता है और उसका शेप बन के रेडी हो जाता है। तो होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, शीट मेटल का पार्ट है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए ईजी होता जाएगा। तो टिल देन बाय,